आज हम लेकर आए हैं बीपीएससी द्वारा परीक्षा लिया जा रहा है प्रधान शिक्षक एवं हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए। उसके लिए हम बीएड का क्वेश्चन, शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन, डीएलएड का क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो दोनों परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मेरा प्रैक्टिस सेट A1 है। 30 प्रश्न इसमें है। 30 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप ज़रूर एक बार देख के जाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ये वीडियो अच्छा लगने ही वाला है। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 कहता है, बच्चे सीखते हैं अनुभव के माध्यम से, स्वयं करके, प्रश्न पूछकर, एक दूसरे का अनुकरण करके। इसमें आंसर हो जाएगा ये चारों माध्यम से बच्चे सीखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कौन ये कहे हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। ये गेट्स साहब कहते हैं, एकदम याद कर लेंगे इसको, बहुत बार ये पूछा है। तीसरा करते हैं। तीसरा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। दूसरा ये सुमेलित नहीं है। तीसरा कहता है, आनुवंशिकता एवं वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। चौथा के पिता में XX क्रोमोसोम एवं माता में XY क्रोमोसोम पाया जाता है, ये सही नहीं है। 4 नंबर हो जाएगा इसका। पाँचवा कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 को कथन दिया हुआ है, 3 कथन है, इस पर कहता है विचार करने के लिए। किशोरावस्था सामाजिकरण की जटिल अवस्था होती है, बिल्कुल सही है। शैशव काल में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही है। उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व का विकास होता है, ये तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। चौथा हो जाएगा आंसर। छठा का, निम्नलिखित समाजीकरण के सिद्धांतों का उनके सही प्रतिपादन से मिलान कीजिए। इसमें हो जाएगा हमारा 6 नंबर का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 1, 2, 1, 4, 3। इसको आप लोग मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वाइगोत्स्की साहब ने किया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन पियाजे ने बालकों में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है। 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। 4 अवस्था में विभाजित किया है। 9 नंबर कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान उपलब्ध कराना है, न कि उसका सर्वांगीण विकास करना है। 4 नंबर अंतर हो जाएगा। 11 नंबर कहता है 10 नंबर कहता है, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा समूह कारक सिद्धांत कैटल, ये सुमेलित नहीं है। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में किसने ये कहा है? ये कहा है कॉल्विन साहब ने ये कहे हैं। कॉल्विन साहब ये 12 है। भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये चारों कथन सत्य हो जाएगा। ऑल
13 नंबर कहता है सृजनात्मक चिंतन है। सृजनात्मक चिंतन है, यह चिंतन की नवीनतम तकनीक है। यह चारों आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लैंगिक भेदभाव को दूर करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? परिवार की, शिक्षक की, सरकार की, सभी की भूमिका होती है। बालकों में व्यक्तिक विभिन्नता किस आधार पर पाई जाती है? भाषा के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, संवेग के आधार पर, सभी हो जाएगा। इनमें सभी के आधार पर। चलिए इसके बाद करते हैं 16 कहता है जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं तो उनकी असफलता के कारणों का पता किस मूल्यांकन के माध्यम से लगाया जाता है? ये लगाया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन, उसे कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह मूल्यांकन बालकों में बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में कोई योगदान नहीं देता है। यही सही नहीं है, योगदान देता है। 18 कहता है किस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से किसी विषय के अधिकतम भागों को पूरा किया जा सकता है? लघु उत्तरीय प्रश्न। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्य की प्रतिबद्धता की बात कही गई है? 15 1 नंबर इसका हो जाएगा। डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया एक लेखन विकार है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण है, ये चारों इसमें दिया हुआ है, जो चारों गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी में। 22 नंबर कहता है विद्यार्थियों की असफलता का कौन सा कारण उत्तरदायी होता है? इसमें पारिवारिक माहौल, विद्यालय का परिवेश, अभ्यास, अभी उसी की चारों हो जाएगा आंसर। इसमें चारों आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट परियोजना विधि का प्रतिपादन किया? किलपैट्रिक ने किया था परियोजना विधि का। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि है? समस्या समाधान का वैज्ञानिक विधि ये चारों है, उपरोक्त सभी है। 25 कहता है किस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात कही गई है कि सीखने हेतु कार्य को बार बार दोहराना आवश्यक है? प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है। 1 नंबर। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से एक दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने ये कहा है। 27 कहता है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेग के 14 प्रकार बताए हैं? मैकडूगल ने बताया है 14 प्रकार। अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है? ये बर्नार्ड साहब ने कहे हैं। 29 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता है? सीखने की विशेषता है सीखना सार्वभौमिक है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। ये चारों है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका। 30 कहता है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा
की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बताइए जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब, इसको आप लोग याद करने का मेरा ये सलाह है कि याद करने का एक विधि है कि इसको आप कहीं भी जाइए, पॉकेट में मोबाइल चला करके इसको और सुनते रहिए। इतना बार सुनिए कि सारे प्रश्न याद हो जाए या सामने वो प्रश्न आए तो उसका आंसर हमें याद हो जाए। थैंक यू।